ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 220 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः तृतीया बुधवारः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो इस पुस्तक में अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी कि इसका विभाग जो है ये शास्त्र में, पूरे भगवद गीता वेद शास्त्र में हर जगह भगवान ने दिखाया है। एवं एव विभागम पुनः पुनः दर्शयिष्यति। भगवान इस विभाग को, कौन से विभाग को, कि ज्ञानी के लिए जो वेदोक्त कर्म हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, वेदोक्त कर्मों का काम है कि वो आपको मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा से जब आप वेदोक्त कर्म करते हैं तो वेदोक्त कर्म हमको शुद्ध कर देते हैं और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद हम वेद में कहे हुए अपने स्वधर्म का त्याग करके सर्व कर्म सन्यासी बन सकते हैं। तब हमारा लिए धर्म होता है ज्ञान निष्ठा, कि जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है कर्म योग के द्वारा उस ज्ञान में आप स्थिर रहें और उसको स्थिर करें। उससे जो विपरीत प्रत्यय मन में आ रहे हैं उनको बाधा करते रहें। इस प्रकार मोक्ष मुक्त हो जाएं। और उससे पहले जब हम अज्ञान की अवस्था में हैं, आत्मा को कर्ता देखते हैं। वेद ने कहा है कि देह को कर्ता ना देखो और आत्मा को कर्ता देखो, आत्मा को भोक्ता देखो। ये ज्ञान हमें वेद से मिलता है कि आत्मा है। अगर वेद नहीं होते तो हमें आत्मा का पता ही नहीं चलता। हम मॉडर्न साइंस के द्वारा केवल अपने आप को देह बना हुआ ही जीते रहते हैं और वो ही चल रहा है। 100% भारत अपने आप को देह समझता है और भगवान को इसलिए पूजा करता है कि बस मेरी देह भरी रहे, मेरी देह भरी रहे। तो उससे हमको बाहर निकलना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भगवद गीता में तो चल रहा है कि एक है जो मोक्ष का अपने कर्म, मुमुक्षु के कर्म, लेकिन हमको अभी मुमुक्षु बनना है और इसलिए सबसे पहले हमारे के अंदर राम जी बनने की इच्छा आनी चाहिए। राम को पूजना नहीं है कि ताकि हमारा पेट भरता रहे, हमारी देह भरती रहे। अब जो हमारा सनातन धर्म क्या है, सब में राम और सीता बनने की इच्छा। जब हमारे भारत में, हमारे भारत के लोगों में पुनः जाग उठेगा कि हमको राम और सीता बनना है, राम और सीता जी के गुणों को जीतना है, जैसे वो जिए एक पागल की तरह, सदा धर्म परायण, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर स्वधर्म न जाए,
सत्यपरायण। ये जो हमने भारत में सीख लिया है कि प्रैक्टिकल होना है, अर्थात अपना काम बनाना है, स्वार्थी जीवन जीना है। जीवन में और कोई तरीका ही नहीं है, करप्शन के बिना आप जी नहीं सकते। ठीक है, ये सब बातें हैं। आदर्श, राम जी का आदर्श, सीता जी का आदर्श जिया ही नहीं जा सकता। ये जो हमने सीख लिया है, पहले इससे, इस महापाप से बाहर निकलना है। राम जी का आदर्श, सीता जी का आदर्श, सत्यपरायणता जिया जा सकता है। वही जीना है, वही सौभाग्य है। इसलिए ये भगवत गीता तभी काम करेगी अगर यहाँ राम पढ़ने के लिए आएंगे। अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो रावण है, जो कहता है कि बाजार में बस खुद भी बिको और दूसरों को खरीदो। आप हर चीज़, हर व्यक्ति इस संसार में बिकाऊ है, सबकी प्राइस है, आप सबको खरीद सकते हो, किसी का कोई चरित्र नहीं है, बस प्राइस है। हमारा चरित्र नहीं है, हमारा प्राइस है। हमारी एक कितना पैसा हमें मिलेगा कि हम बिक जाएंगे। बस हम बड़े बड़े ओहदों पे क्यों जाना चाहते हैं? ताकि वहाँ पर हम मोटी रकम में बिक सकें, हमारी बोली लग सके। इसलिए ये हमारे अंदर ही घुस गया है कि इसमें कोई खराबी ही नहीं है, ये तो करना ही होता है। कोई हमको खरीदेगा और कोई बेचेगा। इसलिए कोई भी अपना काम निकालना है तो दूसरे को पैसा देना ही है, और दूसरे का काम करना है तो पैसा लेना ही है। ये लेन देन में अब हमें शर्म ही नहीं आ रही है। हर व्यक्ति करप्शन अर्थात चोरी करने में उसकी आत्मा उसको कुछ कहती ही नहीं है। इसलिए मेरा बेटा, हमको इस महा नरक में से बाहर निकलना है। हम राम जी को पूजते जा रहे हैं और उनको धूप बत्ती को दे रहे हैं और हमें शर्म ही नहीं आ रही कि हम कैसे जीते हैं। नहीं नहीं महात्मा जी, आप तो बातें कर रहे हैं, ज़रा बाहर आके देखिए, हमारी तरह जी के देखिए, संभव ही नहीं है। बात सही कहते हैं, लेकिन फिर भी जटायु जी ने अपने प्राणों को दे दिया था ना। राम जी ने कितना दुख सहा, लेकिन सत्य को पालन किया। क्या हमारा जीवन में राम जी से अधिक दुख है? हमको दुख सहने के लिए तैयार होना चाहिए। प्राण जाए और राम ना जाए, एक बार इस जीवन में कम खाने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा व्रत लें, कोई बात नहीं, कम खाएंगे, बड़ी बड़ी कारों की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद की आवश्यकता नहीं है। कम में जिएंगे, लेकिन राम के लिए जिएंगे। राम जी है ना रक्षक। क्यों समझते हैं कि बाजार ही हमको पालता है? राम जी की खाएंगे, राम की मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। फुटपाथों के हम रहने वाले। एक बार अगर मान ही लिया कि हम फुटपाथों के रहने वाले हैं, मन में इच्छा ही नहीं है बड़े बड़े महलों की, अपने आप को एक तरफ राम जी हों और एक तरफ फुटपाथ हों, तो क्या फ़र्क पड़ता है? राम जी की दी हुई जो रोटी है वो, उसमें कितना सुख है। इसलिए राम जी की तरह जीना है और राम जी की तरह ही मरना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी ये जो बातें कही जा रही हैं अकर्ता आत्मा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो राम जी ऐसा कह रहे हैं कि ये यहाँ से जंप लगाइए
और चलिए 5वें अध्याय में पहुंचिए। वहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया है, ये श्लोक है तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए कि जिसको अकर्ता आत्मा का ज्ञान हो गया है उसको किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। लेकिन हम इस श्लोक का प्रयोग करेंगे राम जी का जप करने के लिए। ठीक है, हमें अभी गायत्री मंत्र का जो उपदेश से आरंभ होना है, हमें ठीक आरंभ करना है। हमको एक ऐसा मन तैयार करना है जो धर्मपरायण हो। तो इसलिए क्या करना है, देखिए यहाँ क्या कहा गया है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। ये 5वें अध्याय का 27वां श्लोक है। तो ये क्या कहता है कि आपने, ये देखिए, सीता राम की संतान हूँ और सीता राम बनूंगा। हमारे अंदर, ये सबके अंदर इच्छा होनी चाहिए। भारत का भाग्य, सौभाग्य क्या है, मैं सीता राम की संतान हूँ। हम अपने आप को सीता राम की संतान देखें और सीता राम जी के गुण जैसे वो जिए हैं वैसे ही जीना है। ठीक है, और बिल्कुल मन से निकाल देना है कि उनकी तरह जिया नहीं जा सकता। वो हमको बल देंगे। कैसे? हमने जप करना है। ये जप कैसे? हरे राम हरे राम। आप भगवान का कोई और भी नाम ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीता राम। ऐसे जो भी आपको भगवान अंदर से नाम देते हैं प्यार वाला, वो नाम आप जपिए और अंतरात्मा को हम राम रूप में देखेंगे। सीधा ही हमको अकर्ता आत्मा में जाएंगे। बिना राम जी के गुणों को पैदा किए, बिना राम जी की तरह जिए, रावण की तरह जी रहे हैं और अकर्ता आत्मा की इच्छा करते हैं, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें राम परायण माने राम परहा अयनम, परागति, जो राम ही बनना चाहता है उसको बोलते हैं राम परायण। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना, सब कुछ हमारा राम ही हो। हम छोटे से राम जी बन के जिएं, ऐसी इच्छा हम करें। और फिर क्या है, ये देखिए, इस श्लोक में 3 चीज़ें कही गई हैं कि ये देखिए, स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान। ये जो स्पर्श हैं, शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो 5 इंद्रियों से अंदर जाते हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए। तो कैसे करते हैं? तो कहते हैं तान अचिंतयतः, उनका बारे में चिंता ना करें। लेकिन हमारा मन ऐसा है ही नहीं कि वो विषयों की चिंता ना करे। हर समय ये मन विषयों में लगा रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमको अपना जप बड़े प्रेम से हरे राम हरे राम हरे राम, जब ये बोलेंगे तो क्या होगा, आपका मन बाहर भाग जाएगा और ये एकदम एक मैकेनिकल चीज़ बन जाएगी, जैसे मशीन कर रही है, और कुछ भी लाभ नहीं आएगा। तो इसको लाभ, ताकि ये हमारे लिए कल्याणकारी हो, हरे राम जपना, तो क्या करना है आपको, ये देखिए, प्राणापानौ समौ कृत्वा, अपना ध्यान अपने प्राण और अपान पे कीजिए। जो वायु अंदर जाती है ऊपर को, नासा में ऊपर को खींची जाती है, उसको प्राण कहते हैं। और जो वायु
नासा से बाहर निकलती है उसको अपान कहते हैं। तो ये जो प्राण और अपान नासाभ्यंतरचारी नाक के अंदर चल रहे हैं, इनको सम कर दीजिए। ठीक है, तो सम कैसे किया जाता है? जैसे ही आप इन पे ध्यान देंगे, हरे राम, ये इसको बोलते हैं प्राण माला। आपने अपने प्राणों को अपनी माला बनाना है। ठीक है, और जब बोल रहे हैं तो बोलने के साथ तो हरे राम करना मुश्किल है, क्योंकि सांस कैसे लेंगे? तो आपने अपने अंतर मन में हरे ऐसे बोला तो सांस अंदर ली और फिर राम धीरे से उसको बाहर छोड़ा। हरे राम हरे राम, और आपका ध्यान आपके प्राणों पे हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप प्राण बड़े सूक्ष्म हो गए और दोनों नासों से वो चल रहे हैं। अधिकतर एक ही नासा से चलते हैं। और फिर चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टीरा हो जाना अंदर की तरफ। जो हमारी दोनों भ्रुवों के बीच में का स्थान है, वहाँ पर आपने ऐसे जैसे आपका मन उधर को देख रहा है, अपने चक्षु जो हैं उससे अंदर को देखना नहीं है कि वो उससे तो बड़ा दर्द होने लगेगा। चक्षु बीच में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जैसे बीच में है। इस प्रकार क्या होगा आप देखिए, अभी करके देखिए। अपने प्राणों की तरफ ध्यान दीजिए और अंदर जप कीजिए। हरे, ये हरे ऊंचा नहीं बोलना, आपके मन में चलना चाहिए। हरे राम हरे राम। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे मन आपके प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे और ध्यान अपनी दोनों भ्रुवों के बीच में जो मध्य स्थान है जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ केंद्रित कर लीजिए। इस प्रकार आप सब अपना कार्य भी करते हुए अपनी प्राण माला से ये जप करते रहिए। लेकिन जप करते समय जो आपने अंतरात्मा को सीखा है, अब आपकी प्रतिष्ठा अंतरात्मा में हो। प्रेम प्रेम से इसको अपना परम सौभाग्य समझते हुए आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना अपने शरीर को बड़ी सरलता से जीत लेंगे। जो सुस्ती इत्यादि रोज़ आपको तंग करती है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ और अपने कमरे को साफ ही नहीं रख पाते हैं और दैनिक क्रियाएं ऐसी हैं ही नहीं जैसे ब्रह्मचारी की होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ में थकान और मन इतना आगे आगे भागता है। खाना भी अगर हम भोजन भी करने बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं कि कब हम चबा रहे हैं, किधर हम सोच रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दिमाग चाहता है कि हम टीवी भी देखें, मोबाइल भी देखें, खाना भी खाएं, और बिल्कुल एक पागल जैसी व्यवस्था बनी हुई है जिसका मन हमारा इतना चंचल हुआ है कि हम क्या अंतरात्मा और क्या भगवत गीता, क्या मोक्ष, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमको तैयार करेगा अब कि ये राम जी का नाम, हमको राम जी ही अंतरात्मा है और वो अंतरात्मा अकर्ता होते हुए भी इस सारे जगत का कर्ता भी है और एक सुंदर अवतार रूप धारण करके हमको आके हमारे गुरुजी बन के हमको बता रहे हैं कि आपको जीना कैसे है। इसलिए भारत का सौभाग्य इसी में है कि हम लोग फिर से
राम बनने की, सीता बनने की इच्छा करें। ये अंबानी और बिल गेट्स बनने की जो इच्छा हमारे अंदर आ गई है, ये ही हमें रावण बना रही है। हमारा काम है राम बनना। राम बने, और राम जो है वो अंदर से हम राम हैं और बाहर से हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो राम करें। हमारी गति राम है। अगर जीवन में हम राम बन गए तो सफल हो गए। अंबानी बिल गेट्स बने या नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता। राम हमारी सफलता है। सत्यपरायणता से जीना है, स्वधर्म करना है, और जैसे राम जी जीते हैं, सदा सत्य, ठीक है। तो उसके लिए इतना ही आप 2 मिनट भी करके देखें, अपने प्राणों को शांत करके, आप देखेंगे कि कितना बदल गया सब कुछ। वो जो अंदर की एक नशा है कि हम बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते, बिना खबरें देखें, पॉलिटिकल माइंड, वो सब दूर हो जाएगा। आप केवल राम जी की कंपनी में रहेंगे, उनके साथ रहिए। धीरे धीरे सब काम, धीरे धीरे। आप गाय को देखिए वो कैसे जुगाली करती है, अर्थात चूइंग द कट जिसको कहते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ होए। रसरी आवत जात है, शिल पर पड़त निशान। ठीक है। करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुझान। इसलिए हर काम धीरे धीरे करना। धीरे धीरे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लोग पागल की तरह कर रहे हैं। हमारा मन इतना विक्षिप्त हुआ है, आगे 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 एक चिंता लगी रहती है, तो वो सब इससे शांत होगा। ये राम जी का जप है, जिसको आप प्राण अपान को सम करके करेंगे। इससे इतनी ऊर्जा आएगी शरीर में, बल आएगा, रोग दूर होंगे, सब पाचन क्रिया अच्छी होगी, अंतर के आपके शरीर जो है स्वस्थ होंगे, चारों चौतरफा लाभ आएगा। आप ये राम जी का ने विशेष आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि पहले ये बताओ, आप इसको करके देखें। हरे राम, प्यार से कहो। कोई ये नहीं कि मैंने 1000 करने हैं, 1 करोड़ करने हैं। आपके प्राण चल रहे हैं, कोई गिनने की जरूरत नहीं कि कितना कर दिया। बस प्यार करने वाले गिनते थोड़ी है कि अपने प्रेमी का नाम कितनी बार लिया। ठीक है। बस हम हैं राही राम के, हमसे कुछ न बोलिए। बस राम जी के राही, थोड़ा पागल की तरह जियो। ठीक है। अपना बस आराम से अंदर से, जैसे लवर्स जीते हैं। लवर थोड़े पागल जैसे होते हैं, तो राम जी का लवर जो है, जैसे हनुमान जी, जटायु, वो सब राम जी से प्यार करते हैं, वैसा प्यार। ठीक है। तो अब देखिए ये अगला श्लोक क्या कहता है, ऐसा करने से क्या मिलता है। ये देखिए, यतेन्द्रिय मनोबुद्धेर मुनेर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः। अब ये श्लोक तो ब्रह्मज्ञानी के लिए है, जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन हमारे लिए ये साधन रूप है। क्या है? इस प्रकार जब हम हरे राम का नित्य जप करेंगे। आप कहेंगे नित्य जप में कैसे, मुझे कार चलानी है, ये करना है, वो करना है, ऑफिस में कंप्यूटर चलाना है, सब करना है, ये कैसे चल सकता है? आप देखिए, जब हम कार भी चला रहे होते हैं तो हमारा मन जो है मुनमुन मुनमुन करता ही रहता है। बाहर मैकेनिकली हम सब काम करते रहते हैं कि अंदर का विचार रुकता ही नहीं है। तो ये जो राम नाम जी का जप है, ये आपके प्राण तो अपने आप चलते ही रहते हैं, उनको शांत कर देगा, मन को शांत कर देगा, और
अंदर जो अंतरात्मा है वो आपके गुरुजी हो जाएंगे। वो जो आपको बता रहे हैं वो सुनने लगेगा और बल आने लगेगा। आप देखिए, इससे आप अपने सब दैनिक क्रियाएं करेंगे, स्नान करेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन साथ साथ हरे राम, आपको लोगों से बातें करने की इच्छा कम हो जाएगी। केवल उतना ही व्यवहार करना है जितना धर्म के लिए अनुकूल है। धर्म के लिए व्यवहार करना है, उसके बाद इंद्रियों को वापस खींच लेना है कछुए की तरह। ठीक है। और तो देखिए इससे क्या फल होगा। यत आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों वश में आ जाएंगी। ये कभी वश में की ही नहीं जा सकती। हरे राम हरे राम। ऐसा भगवान का नाम संकीर्तन करते समय आपके प्राणों पे ध्यान हो। हरे राम हरे राम। और अपना प्राण चल रहे हैं, लेकिन अपने इंद्रियां जो हैं, मन, उनको ऐसे जैसे ध्यान भ्रुवों के दोनों आईब्रोज के बीच में, बस यहाँ ध्यान रहे। आँखों को ऐसे टीरा नहीं करना, वो तो रोग उत्पन्न कर देगा। आँखें वहीं रहेंगी, लेकिन जैसे आपका ध्यान इधर है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति रहता है उसको इतनी शांति, इतना सुख अनुभव होता है। तो स्टार्टिंग में ही, इसमें यह नहीं कि आप कोई प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे। पहली बार भी जब आप करेंगे तो प्राण की शांति इतना सुख देगी आपको, तो आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब अंतरात्मा में चली जाएंगी। ठीक है। उसी को कहते हैं कंट्रोल। ठीक है। जैसे लहर जल में चली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, बाहर रहते हुए भी वो जल में है। जल का जैसे आपको समझ में आ गया कि ये सब कुछ की प्रतिष्ठा कहाँ है, ये सब अपने कारण, अपने सत्य में प्रतिष्ठित हैं। तो ये माया के नाम रूप अपने मायावी भगवान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो ये कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे ये रथ है, घोड़ा है, ये अब रथ के स्वामी के वश में आ गए। केवल राम हरे राम प्राणों में किया तो आप इस प्रकार इनको वश में कर लेंगे। फिर क्या है, मुनि। ये तो अकर्ता आत्मा का मनन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, राम राम। राम ही अकर्ता आत्मा है, लेकिन आपने राम से शुरू करना है। ठीक है। तो इस प्रकार राम जी का ध्यान करते हुए उनके सुंदर गुणों को याद करना है। सदा सत्यव्रत, सदा अडिग, सदा आपने देखना है कि मैं सुरक्षित हूँ। राम जी हैं, अंतरात्मा ही राम है और अंतरात्मा ही राम जी से प्यार करने वाला है। एक ही परमात्मा के अंतर दोनों हैं। ठीक है। और मोक्ष परायण, हमारे लिए मोक्ष क्या है, राम। राम परायणता। परायणता का मतलब क्या होता है, परहा अयनम। अयनम माने एंड। तो हमारे लिए राम जी ही एंड है। हम राम जी से कोई काम नहीं कराना चाहते, हम राम जी ही हो जाना चाहते हैं। राम जी में ही प्रवेश कर जाना चाहते हैं, राम जी से एक हो जाना चाहते हैं, उनसे ही प्रेम करना चाहते हैं। और राम जी कोई और नहीं है, हमारा ही सत्य है। लेकिन राम जी कहने से आपको सारे गुण भी मिलेंगे, वो गुण जो सद्गुण हैं, जो आपको मोक्ष के लिए तैयार करेंगे। ये प्रैक्टिकलिज्म, ये चालाकी, ये रावणता जो हमें शिक्षा में दी जा रही है, हर जगह कहा जा रहा है कि बुद्धू मत बनो, चालाक बनो, व्यापारी बनो, वो सब छोड़ देना है। राम जी जैसा बनना है। राम जी जैसा बनना बुद्धू नहीं है। राम जी के लिए क्या कहा गया है, उनका क्रोध कैसा है मालूम है, काल अग्नि सदृशः, काल की अग्नि जो सबको खा जाती है। लेकिन उनका
पृथ्वी के समान क्षमाशील है। वो पृथ्वी के समान, पृथ्वी से ज़्यादा क्षमा कौन करने वाला है? हम पृथ्वी माता पे अपना पैर इत्यादि सब रखते हैं, लेकिन पृथ्वी माता अपने बच्चों को सहन करती है। राम जी की सहन शक्ति, क्षमा शक्ति पृथ्वी के समान है, लेकिन क्रोध काल अग्नि के समान है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, इसलिए कब हमको राम जी की तरह क्रोध करना है और कब हमको पृथ्वी की तरह क्षमाशील बन जाना है, ये दोनों का ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम राम परायण होंगे, गुरु परायण होंगे। ठीक है। और इससे क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फल, विगत इच्छा भय क्रोधा। ये तीन हमारे शत्रु हैं, काम और हर समय का डर और गुस्सा। जैसे ही एक बच्चा है, वो मुझे कहता है मेरा खून ही खौलता रहता है। जब मम्मी कुछ कहती है, दीदी कुछ कहते हैं, कोई भी कुछ कहता है, दोस्त कुछ कहता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, उसी समय खून खौल जाता है, क्रोध। लेकिन हरे राम इस संसार में कुछ नहीं लेना, हमको केवल राम जी से प्यार करना है। ठीक है। तो ये इच्छा भय और क्रोध, ये तीनों बाहर चले जाएंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।